और उस टाइम पर इसको आप किसी भी प्रकार से प्रून करेंगे तो आपका एडेनियम खराब नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप एडेनियम की प्रूनिंग करें, पहले आपको प्रूनिंग कैसे करनी है, इस चीज के लिए आप दो चीजों का विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम प्रूनिंग करते क्यों हैं। मेरे जो अच्छे फ्लावर्स आते हैं उसका रीजन ही यही होता है कि मैं उसमें कभी भी नहीं लगेंगी कटिंग। इनका देख लीजिए, इनको आपने नहीं लगाना है, इनको हटा दीजिए। आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन ये लगेंगी नहीं। तो दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आप देख रहे हैं मैंने अपनी सारे एडेनियम्स को रिपोर्ट कर लिया है। देखिए मेरे एडेनियम्स कैसे लग रहे हैं आपको। दोस्तों पिछले हफ्ते हमारे वहाँ बारिश का अंदेशा था, हालांकि बारिश आई नहीं, हल्की बूंदाबांदी होकर रह गई, लेकिन तब मैंने इनकी प्रूनिंग नहीं की थी। हालांकि आप रिपोर्टिंग के साथ साथ ही प्रूनिंग भी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आता है कि क्या हम रिपोर्टिंग के साथ साथ प्रूनिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज संडे है और आज मैं इनकी सबकी करने वाला हूं प्रूनिंग, और आपको भी इंफॉर्मेशन पूरी देने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आपने प्रूनिंग करनी है, कहां आपने हार्ड प्रूनिंग करनी है, कहां आपने सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग हमारे प्लांट के लिए क्यों बहुत जरूरी है। आप जो हमारी एडेनियम के पत्ते ये देख रहे हैं, ये सर्दियों के कारण आप देख रहे हैं इनके ज्यादातर के पत्ते बिल्कुल सब सूख से गए हैं। लेकिन अब आप साथ में देखेंगे तो इसमें नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगी है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगा है। जब एडेनियम में 30 से 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है उस समय एडेनियम के लिए बेस्ट पीरियड होता है, और उस टाइम पर एडेनियम की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और उस टाइम पर इसको आप किसी भी प्रकार से प्रून करेंगे तो आपका एडेनियम खराब नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप एडेनियम की प्रूनिंग करें तो आप अपने मौसम विभाग पर भी जाइए और देख लीजिए कि अगले 3-4 दिन में बारिश न होने वाली हो। हालांकि कुछ सावधानियां आपको इसके साथ साथ फिर भी बरतनी है, क्योंकि एडेनियम हमारा खराब ना हो। तो जनरली इस मौसम में कहीं एडेनियम प्रूनिंग करते हुए खराब नहीं होता है, लेकिन बारिश आ जाती है तब थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको आज सब दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम पूरी एडेनियम की प्रूनिंग करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। आप गलतियां नहीं करेंगे, आपको मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, और छोटे बड़े प्लांट्स की हर जगह हम आपको प्रूनिंग करके दिखाएंगे। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रूनिंग की साइड। सबसे पहले आपको प्रूनिंग कैसे करनी है, इस चीज़ के लिए आप दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। जो भी आप अपना कटर लेने वाले हैं, जो जिस प्रकार का कटर जो मैंने लिया हुआ है, इस कटर को आपने बार बार थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर अपने पास रखें और इस प्रकार से इसको सैनिटाइज करते रहें। या अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप इसमें डिटॉल भी डाल सकते हैं, या फिर इसको आप गर्म करके भी ला सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एडेनियम में ये होता है कि आप इसको बार बार प्रूनिंग करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा बीच में इसको सैनिटाइज करते रहिए, या कुछ ना कुछ इसमें रुई से, कॉटन से, किसी भी प्रकार का कुछ डिटॉल, या भी आपके पास जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे इसको थोड़ा सा जरूर आप डिसइंफेक्ट कर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ तो आपके एडेनियम को ख़राब कर सकता है। तो ये पहली सावधानी आपको बरतनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम प्रूनिंग करते क्यों हैं। दोस्तों आप ये हमारा एडेनियम का ये प्लांट देख रहे हैं, जो हमारा लगभग अब ये 7 साल पुराना हमारा एडेनियम का प्लांट है, और इसको पहले स्टार्टिंग में मैंने साल में इसको 2-2 बार रिपोर्ट किया। और जब मैं इसको रिपोर्ट करता था थोड़ा सा ऊपर आधा इंची या 1 इंची एडेनियम ऊपर उठ जाता है, और ऊपर रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है इसीलिए। और साथ में इसकी हमेशा मैंने करी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करने से मेरे को इसमें क्या मिला, इसके जो कॉडेक्स है वो धीरे धीरे ग्रोथ लेने लगता है। क्योंकि अभी मैं इसको अगर कट कर दूंगा, जब भी मैं आप देखेंगे तो इसकी क्या होगी, इसकी सारी एनर्जी थोड़े दिनों के लिए जो है नीचे इसके कॉडेक्स में सेव हो जाएगी, और इसका कॉडेक्स फूलेगा, और इसका कॉडेक्स में थोड़ा सा ताकत आएगी। और जब इसका कॉडेक्स में अच्छी ताकत आएगी और ये वहाँ पर अपने भोजन को स्टोर करेगा, तो वो इसका रिजल्ट आपको फ्लावरिंग पर दिखता है। तो मेरे जो अच्छे फ्लावर्स आते हैं उसका रीज़न ही यही होता है कि मैं उसमें रिपोर्टिंग करता हूँ, साथ साथ में उसमें प्रूनिंग करता हूँ। दोस्तों बहुत सारे आप में से नए लोग होंगे जो डरते हैं प्रूनिंग, मेरा एडेनियम का मेरे पास एक ही प्लांट है, ख़राब न हो जाए, कटिंग करते हुए ख़राब ना हो जाए, रिपोर्टिंग करते हुए ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल डरे नहीं, हमने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई है, कैसे आपने एडेनियम को रिपोर्ट करना है, कितने बड़े पॉट में करना है, किस प्रकार से आपने उसकी सॉइल बनानी है। उन वीडियोस को 2-3 बार देख लीजिए अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर भी हम देते हैं। तो आप एडेनियम को ज़रूर रिपोर्ट करें। अब आपके वहाँ विंटर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए। अगर अभी आपके एरिया में बारिश हो रही है तो फिर थोड़े दिन के लिए आप रुक जाए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। देखिए एक प्लांट की मैं प्रूनिंग कर चुका हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए। और मैंने इसकी कितनी हार्ड प्रूनिंग करी है, इसकी सब ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी वो छोड़ दी है, जैसे बड़े बड़े ये थे, सिर्फ एक को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इसमें मेरा ये सीड पॉट बना हुआ है, और इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये सीड पॉट सक्सेस रहता है या नहीं, क्योंकि ये विंटर से बना हुआ है और अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं बना, तैयार नहीं हुआ। विंटर में ये सब चीज़ें होती हैं।
आप ये देख रहे हैं यहाँ भी छोटे छोटे सीड पॉट्स आए हुए हैं, लेकिन इन सबको मैं नहीं रखने वाला। ये छोटे छोटे किसी काम के नहीं होंगे और ये सब खराब भी हो जाते हैं, इनमें हमें ज़्यादा कुछ सीड्स मिलने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले मैं आपको बताऊंगा हार्ड प्रूनिंग किसे कहते हैं। हार्ड प्रूनिंग वो होती है दोस्तों जहां आप एडेनियम को लगभग उसके कॉर्डेक्स से 2-3-4 इंची ऊपर काट देते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो आपका देसी वैरायटी है या हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड यानी कि जो रोजी वैरायटी के जिसमें फ्लावर्स आते हैं उसमें ग्राफ्टिंग की हुई है तो वो हाइब्रिड हो गई। देसी यानी कि आपका बिल्कुल सिंपल आता है, आपने सीड से उगाया हुआ है, उसमें किसी प्रकार की ग्राफ्टिंग नहीं की हुई, तो आपको कॉर्डेक्स से थोड़ा सा ऊपर काट दें। लेकिन जहां आपकी हाइब्रिड की बात होगी, जैसे ये दोस्तों ये है, अब मेरी यहाँ से ये इसको आप देख रहे हैं डेनिम को, ये इसका कॉर्डेक्स है और आप यहाँ से देखिए इसमें ग्राफ्टिंग हो रखी है। तो इसकी ग्राफ्टिंग के बहुत नीचे से मेरे को नहीं करूँगा मैं इसकी ग्राफ्टिंग दोस्तों। इसका एक तो मेरे को बहुत कम से कम करूँगा, क्योंकि इतना पोर्शन बाद में जब मैं किसी और प्लांट में इनके यूज़ करूँगा इस टाइम को, तो वहाँ भी मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसमें आपको जो करनी है वो सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, यानी कि आपको बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा काटना है, बस इस प्रकार से। जहाँ तक आपको बेकार टहनियाँ लग रही हैं वहाँ से कट दिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप कट करें हमेशा इसको देख लीजिए, और इसका जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए। कहीं भी आपको थोड़ा भी डॉट फंगस सा कुछ नजर आ रहा है, ब्राउन एरिया नजर आ रहा है, तो उसको नीचे से काटें जब तक कि ये वाइट पोर्शन आपको बिल्कुल दिखे ना। जब ये वाइट पोर्शन आपको दिखे और इस प्रकार से ये हो, तो उसी वक्त आपको क्या करना है, इसमें आपने किसी भी प्रकार का कोई एंटी फंगस पाउडर लेना है। तो जैसे मैंने लिया हुआ है ये ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा का घोल मैंने बना लिया है, और इसको आप अंगुली की सहायता से या किसी ब्रश से इस प्रकार से धीरे से इसमें टच करते हुए इसको थोड़ा सा लगा दीजिए। थोड़ा गाढ़ा लगाना है इसको। अब क्या होगा दोस्तों, ये इसको ब्लॉक कर देगा और इसको धीरे धीरे इसको क्या हो, ये सूख जाएगा जब, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं होगा। अगर 2-3 दिन बाद बारिश आ भी जाएगी तब भी आपका ये एडेनियम खराब नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें कि जहां जहां आपने कट मारा है वहां आपको ये जरूर लगाना है। किसी भी एक एरिया में अगर आपसे छूट गया और इसमें पानी अटक गया, ओस अटक गई, कुछ भी हुआ, तो आपका एडेनियम खराब हो सकता है। यही चीजें इसमें बेसिकली ध्यान देनी होती है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी सॉफ्ट प्रूनिंग की, जहां हम इसकी बिल्कुल बहुत छोटा छोटा इसको प्रूनिंग, हल्की हल्की इसकी प्रूनिंग करते हैं। अब आते हैं हम हार्ड प्रूनिंग। तो दोस्तों हम हार्ड प्रूनिंग किसको कहते हैं, जैसे मैं इस प्लांट की बात कर रहा था आपसे, अब आप देखिए मैं इसको यहाँ से कैसे हटा रहा हूँ। इसकी मैं नीचे नीचे से ये जो बारीक वाली हैं इनको हटाते हुए इस प्रकार से बिल्कुल इनको खत्म कर दूंगा इस प्रकार से, और ये बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा मेरा प्लांट, आप देखेंगे। और जो ये मोटी मोटी टहनियाँ हैं ये हमारी फिर ग्रो करने के काम भी आ जाएंगी। अभी आप हमारे साथ बने रहना, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको इनको कैसे ग्रो करना है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक है और उसके साथ 2 मोटी मोटी ब्रांचें हैं, तो इन 2 से यहाँ से मैं कर लूंगा। अब ये 2 से मेरे को 4 ब्रांचें मिलेंगी। इस प्रकार से आप इसको करते रहें, और जहां जहां आपको पतली सी मिलती है कोई, तो वहां पर उसको आप हटा दें। आप ज्यादा इस चीज का लालच न करें कि आपका एडेनियम खराब हो रहा है या छोटा दिख रहा है। जितना अच्छी आप इसको इस वक्त प्रूनिंग कर पाएंगे उतनी अच्छी इसमें बाद में फ्लावरिंग होगी। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिए कई बारी मेरे को इस प्रकार से यहाँ से मोटी ब्रांच का भी प्रूनिंग करना पड़ता है, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं ऊपर की जो जितनी भी सूट्स हैं ये सब बेकार हैं, किसी काम की मेरे नहीं है, तो इनको मैं बिल्कुल हटा देता हूँ। और यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए किसी काम की नहीं है, यहाँ से मैंने मोटा मोटा इसको प्रूनिंग कर दिया। तो ये सब जो कहलाती है हार्ड प्रूनिंग कहलाती है आपकी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये वाली ब्रांच देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से काटूंगा यहाँ से 2 आएंगी, और यहाँ से ऊपर से काटूंगा यहाँ से 2 आएंगी, इधर से काट दूंगा तो ये 2 आएंगी, 2 3 4 इस प्रकार से 6 ब्रांचें हो गई, और यहाँ से ये 8 ब्रांचें, और ये एक शेप के अंदर हो जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटी सी है और उस साइड एक गई हुई है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये बड़ी सी को मैं रख लूंगा। और कहीं भी आपका एडेनियम एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो तो वो भी आपने कोशिश करनी है उसको वहीं से हटा दें, जिससे कि एडेनियम की आपकी ब्रांचें एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो ये आप जो देख रहे हैं मैंने इस प्रकार से देखिए पूरा इसको प्रून कर लिया है। तो ये देखिए पहले मेरा एडेनियम कैसा दिख रहा था, अब आपका एडेनियम, अब आप देखेंगे ये एडेनियम मेरा कैसा दिख रहा है। और जहां जहां बड़ी बड़ी हुई है, जरूरी नहीं दोस्तों वहां से 2, वहां से 3 या 4 भी आपकी ब्रांचें आ सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉर्डेक्स कैसा है और इसके अंदर का भोजन इसमें जो स्टोर किया हुआ है वो कैसा है। और अब मैं इसको क्या करूंगा, सारी मिट्टी निकालते हुए उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो जिसको हम रिपोर्ट नहीं करते हैं उसको हम कैसे करते हैं, कैसे उसकी आगे हम मिट्टी उसमें कैसे चेंज करते हैं, कैसे उसको हम दोबारा से उस लायक बनाएं कि वो हमें अच्छी फ्लावरिंग दे, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। दोस्तों ये है मेरा गॉर्जी जो अरेबिकम का है, इसमें ज़्यादातर प्रूनिंग हमें नहीं करनी होती है, और हार्ड प्रूनिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल ऊपर से हल्का हल्का इस प्रकार से कट मार दें बस।
जो अरेबिकम है उसमें आपको प्रूनिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए। अगर आप करना भी चाहते हैं इस प्रकार से हल्की हल्की कटिंग कर दें, बिल्कुल हल्की हल्की, ये यहाँ से अपने आप ब्रांचेज निकल आएंगी और ये 1 से 2, 2 से 3 में ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और जहाँ ये ऑलरेडी आपका निकल रहा है इसको आपको प्रून करने की जरूरत नहीं है, बस पत्ते हटा दें इस प्रकार से। दोस्तों अरेबिकम जो प्लांट होता है वो जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए। देखिए इसमें नीचे से ही ऑलरेडी बहुत सारी सूट्स आई होती है, आप देख रहे हैं इसमें, देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। ये देखिए नीचे से ही इसमें कम से कम 10 से 12 ब्रांचें ऑलरेडी आई हुई हैं। तो इसमें ये सिंगल उससे नहीं आया हुआ है, सिंगल स्टेम से इसमें नहीं निकला हुआ है, तो इसकी हमें प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अभी मैंने जो ऊपर करी है वो सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करी है, जिससे कि वहां से दूसरी ब्रांच निकल आए, और एक ब्रांच भी आएगी तब भी कोई बात नहीं है। तो अरेबिकम की खूबसूरती यही है, और इसको ज़्यादा बड़ा ना होने दें। ये छोटे छोटे इस प्रकार से अरेबिकम आपके बहुत अच्छे लगते हैं। आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे दोस्तों, जब आप एडेनियम खुद अपने आप मेंटेन करेंगे, अपना देखेंगे, और आपको जब एक्सपीरियंस होगा तब आप खुद ही करने लग जाएंगे। नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक और होती है जिसमें हम इसको बोलते हैं ट्रिमिंग। दोस्तों ट्रिमिंग क्या होती है, जब आपकी फ्लावरिंग हो जाती है या ऊपर की हल्की सी उसको आप हल्का सा इस प्रकार से सॉफ्ट काटते हैं, ये ट्रिमिंग कहलाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये अभी ट्रिमिंग और आपको नहीं करनी है, ये तब करते हैं हम जब आप फ्लावरिंग आपकी ख़त्म हो जाए, और उस वक्त जब सेकंड फ्लावरिंग के लिए आप अपने प्लांट को तैयार करते हैं, तो उस वक्त हल्की हल्की आप ट्रिमिंग करते हैं। तो दोस्तों हार्ड प्रूनिंग जो देख रहे हैं ये हो गई, सॉफ्ट प्रूनिंग जो देख रहे हैं वो ये हो गई, जहाँ से मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट किया इस प्रकार से। और ट्रिमिंग जो होती है वो बिल्कुल टिप्स को थोड़ा सा खत्म कर देना, जिससे कि वहां से नई फ्लावरिंग जनरेट हो, उसको कहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने सारी अपनी एडेनियम की कटिंग कर ली है, और मेरे को मिल गई है बहुत सारी ब्रांचेस अब। और इन ब्रांचेस में से जो मेरी ब्रांच काम की होगी, जिनको मेरे को लगेगा कि जो मैं जिनको ग्रो कर सकता हूँ, उन एडेनियम्स को मैं दोबारा कटिंग के द्वारा लगाने वाला हूँ। आपको जब एडेनियम की आप कटिंग लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम 5 से 6 इंची आपकी ब्रांच हो, और थोड़ा सा थिकनेस ली हुए हो। बिल्कुल जो बारीक वाली ब्रांचें होंगी दोस्तों, जो इस प्रकार से बिल्कुल बारीक ब्रांचें होती है और बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, ये आपके कभी भी नहीं लगेंगी कटिंग। इनका देख लीजिए, इनको आपने नहीं लगाना है, इनको हटा दीजिए। आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन ये लगेंगी नहीं। तो थोड़ा सा हार्ड ब्रांचेस जो होती है, सेमी वुड जिसको हम बोलते हैं, आपको पता लग जाएगा अपने एडेनियम को देखेंगे, तो ऐसी ब्रांचेस को आपको लेना है। तो दोस्तों जो मैंने अपने एडेनियम की कटिंग करी है, उनमें से कुछ मेरे को इस प्रकार की कटिंग मिल गई है, अभी और थोड़ा बहुत है, मैंने अभी छाटी नहीं है। तो इस प्रकार से इन छाटे हुए एडेनियम्स को अब मेरे को क्या करना है, इनको 5 से 7 दिन तक आपको बिल्कुल किसी छाया वाले स्थान पर रख देना है, जिससे कि इनके नीचे का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल सूख जाए। यहाँ पर नीचे आपको थोड़ा सा एंटी फंगस पाउडर का इस्तेमाल करना है, जो मैंने अभी किया नहीं है। इसमें मैं एंटी फंगस पाउडर लगा दूंगा और इसको छाया में रख दूंगा 6 से 7 दिन के लिए। और उसके पश्चात हमें इसमें किस में लगाना है दोस्तों, हम इसके लिए लेंगे सैंड, जो बालू रेत होती है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो आपको अपने सैंड का इस्तेमाल करना है। तो 7 दिन के बाद फिर मिलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें इसको आगे किस प्रकार से लगाना है। प्रूनिंग करते वक्त जैसे कि मैंने कई बार अपने देखा दोस्तों, इस एडेनियम में मैंने देखा कि प्रूनिंग करते हुए कई जगह मेरे को ब्राउन ब्राउन से डॉट नजर आ रहे थे। वहाँ जहाँ आपको लगे कि ऐसे ब्राउन डॉट नजर आ रहे हैं या फंगस सा कुछ अटैक हो रहा है, तो वहाँ पर आपको उनको हटा देना है। बिल्कुल इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल वाइट पोर्शन तक आपको प्रून करना है, और शार्प कट आपको देना है, और एंटी फंगस पाउडर का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी हमें अवश्य शेयर करें, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स दें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, कोई भी संकोच हो, तो आप कमेंट्स में अपना लिख सकते हैं, उसका आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।